डॉक्टर लोहिया जी कहा करते कि अगर सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। वर्तमान के छात्रों की फीस अगर बढ़ाने की इनको औकात होती ना तब तक ईंट से ईंट बच जाता। और सारे मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे 1-1 लाख फीस है। बता दीजिए बीए की किस यूनिवर्सिटी में 1 लाख फीस है? जो पाखंड ओखंड है, जो मैं कह दी, इसके हैसियत नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात करते कि इसके हैसियत है कि नरेंद्र मोदी बताइए। इनके छाती पर चढ़कर तांडव मचेगा और आप खेला देखिएगा। डमरू हम बजाएंगे, मदारी ये सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन रहेगा। क्या नाम है आपका? क्रांतिकारी सुधीर यादव, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। भारत एक नई सोच की टीम जब सुबह आती है तो हमें गेट में कुछ छात्र नज़र आते हैं जो कि लगातार आक्रोशित थे। उनकी पुलिस के साथ झड़प हो रही थी। एक तरफ कहा जा रहा है कि छात्र जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन छात्र जो है वो लगातार उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से ही हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो आंदोलन है इस 2 दलों में बढ़ चुकी है, नरम दल और गरम दल। और छात्र जो आम छात्र हैं वो गरम दल में आ चुके हैं। और सबसे पहली बात प्रक्रिया समझिए कि पिछले 2 महीनों से हम लोग ज्ञापन दिए हैं, धरना दिए हैं, आंदोलन किए हैं, सभी संगठन मिले हैं, दिल्ली यूजीसी गए, शिक्षा मंत्रालय से मिले हैं, यहाँ के जिला प्रशासन से मिले हैं, करने के बाद भी यहाँ तक कोई सुन नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग को ताला तोड़ना पड़ रहा है। तमाम हम लोग को डिस्टर्बेंस, जो भी डिस्टर्बेंस करना हो जिससे हमारी बातें सुनी जाए संवैधानिक तरीके से, उसके बाद भी ये ना सुनने के तैयार हैं। आज चीफ प्रॉक्टर महोदय आए थे, फिर से उनसे कहना चाहते हैं कि आप सुनवाइए हमारी बातों को कुलपति महोदय से, जो दिल्ली के दरबार। प्रॉक्टर महोदय लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि छात्रों ने उनके साथ मारपीट की, छात्रों ने उनको धक्का दिया। पूर्ण रूप से प्रॉक्टर अपराधी हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले आमरण अनशन करने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके बाद भी मैं यहाँ विश्वविद्यालय में कोई सक्रियता 4-5 दिन से जब हॉस्पिटल में था तो सक्रियता नहीं थी। उसके बाद हमारे पूरे फर्जी मुकदमा डाल दिए हैं। तो मतलब प्रॉक्टोरियल बोर्ड चला कैसे रहे हैं? इनकी मानसिकता संकुचित, मनोरोग से ग्रसित, तो इनका इलाज कराना चाहिए। और संगीता श्रीवास्तव जो दिल्ली के दरबारों में बैठ कर संचालित हो रही है, जो उनके आका जो गुजरात के चीफ जस्टिस, इनके चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इनके विक्रम नाथ जी हैं, और इनके दिल जो आका काका जो गुजराती दरबार के एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का गृह मंत्री है और एक देश का शिक्षा मंत्री है। इनसे कहना चाहेंगे कि आप इसको संज्ञान लीजिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है और विश्व के सभी छात्र संगठन को आह्वान करेंगे। विश्व के हर देशों में हम लोग आह्वान करेंगे, भारत के सभी यूनिवर्सिटियों को हम लोग आह्वान करेंगे और सबको एक साथ कर। अगर विश्वविद्यालय नहीं सुनता है, आपकी बात को नहीं रखता है, तो ये आंदोलन लगातार उग्र होता जाएगा, बड़ा होता जाए। देखिए, डॉक्टर लोहिया जी कहा करते कि अगर सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। तो ये हमारे विश्वविद्यालय की सड़कें सुनी हो गई हैं और वे केंद्र वहाँ यूजीसी और से लेकर शिक्षा मंत्रालय की सड़कों को अगर हम लोग खामोश जो हुए हैं उसको और खून गर्म करना चाहते हैं, सदन को आवारा नहीं होना चाहते हैं, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि हमसे कोई डायलॉग सेशन कर नहीं रहा, हम तो संवाद करना चाहते हैं, संवाद ही नहीं हो रहा। ये बताइए, फीस वृद्धि का पूरा मामला क्या है, आप हमें समझाएंगे? कि पहली बात तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 400% फीस को बढ़ाया है और इसमें लॉजिक ये दे रहे हैं कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, विश्वविद्यालय को खुद से फंड जनरेट करना पड़ेगा। इन्होंने कुछ कोर्सेज की फीस बढ़ाई है, ये बार बार वही तर्क दे रहे हैं कि जो नए छात्र आने वाले हैं उनकी फीस बढ़ी है। दूसरी बात ये है कि इस चीज़ को आपको समझना होगा, बहुत प्री प्लानिंग तरीके से, बहुत रणनीतिक तरीके से फीस बढ़ाए हैं। नए छात्र ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं, अभी पीजी का प्रवेश ही ऑफलाइन ले रहे थे, उसमें सूचना जारी किया कि अब प्रवेश ऑनलाइन होगा। अभी तक प्रवेश ऑफलाइन लेने की सूचना थी। नए छात्र तो अपने घर पे हैं, वो यहाँ तो आ नहीं सकते। पुराने छात्रों की फीस बढ़ाई नहीं है, लेकिन जब यही छात्र जाके अगली क्लास में प्रमोट होंगे, मान लीजिए बीए 3rd ईयर का विद्यार्थी है, अब उसको पीजी में एडमिशन लेना है, तो क्या उसकी फीस नहीं बढ़ी है? क्या उसकी फीस तो नए सेशन से बढ़ी ही है। तो लॉजिक ये दे रहे हैं, वो वर्तमान के छात्रों की फीस अगर बढ़ाने की इनको औकात होती ना तब तक ईंट से ईंट बच जाता, इनकी औकात पता चल जाती। दूसरी बात दे रहे हैं कि कोर्सेज की फीस बढ़ी है, बीए की फीस 975 से 3900 हो गई। कॉलेजेस की फीस कैंपस की फीस से 2 गुना होती है। बीए की फीस यहाँ 975 है, कॉलेज में जब आप जाएंगे तो 1600, 1700, 2000 फीस है और 2000 का 4 गुना करेंगे तो आपका 8000 फीस हो जाएगा। किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी की फीस 8000 बीए की नहीं है, चाहे वो कुलपति महोदया कह रही हैं कि उनकी माताजी भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं और 12 रुपए की फीस में पढ़ी हैं, वो भी 12 रुपए की फीस में पढ़ी हैं। लेकिन 100 साल से फीस में कभी वृद्धि नहीं की गई, समय की मांग थी इसलिए फीस वृद्धि करनी पड़ी। उनका ऐसा ये कहना है। मतलब जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 19वीं शताब्दी की आखिरी में,
तब ये बताइए कि मतलब फीस 12 रुपया थी क्या, 975 तो कैसे पहुंच गई? 12 रुपया में वो पढ़ी, उनकी माता पढ़ी, उनकी बेटी भी पढ़ी है, तो क्या आगे आने वाली बेटियों को नहीं पढ़ने देना चाहती हैं? ये क्या लॉजिक है, हम नहीं समझ पा रहे। लॉजिक तो ये बहुत तरीके से दे रही हैं। कह रही हैं कि पीआरओ मैडम कह रही हैं कि विश्वविद्यालय और सारे मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे 1-1 लाख फीस है। बता दीजिए बीए की किस यूनिवर्सिटी में 1 लाख फीस है? 1 लाख करना तो हम बीटेक कर लेंगे भाई, हमें बीसीए कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा रोजगार भी आगे जाए। हम लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए आए हैं और बहुत मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब महीने के आखिरी में जब जेब को देखते हैं ना, तो जेब खाली रहती है। हॉस्टल की फीस 15,000 से 45,000 कर दी है। क्या करते आपके पिताजी, क्या करते हैं? मेरे पिताजी खुद तो हेडमास्टर हैं, है ना। मैं खुद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूँ, कला संघ का प्रतिनिधि का छात्र संघ को चुनाव लड़ा हूँ। लेकिन हम लोगों की भी स्थिति बहुत मीडियम परिवार से, कोविड का समय आया, कोविड के बाद विश्वविद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय अपनी फीस नहीं बढ़ाया है। अगर आपने बोला है केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, तो ये तो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, लिखित तौर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करिए, छात्रों से संवाद करिए। आप हमारे परिवार की मुखिया हैं, हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है, न कोई मतभेद है, लेकिन आप कम से कम आइए। तो आप कह रही हैं कि छात्र बहुत समर्थन दे रहे हैं। विश्वविद्यालय का एक भी छात्र अगर फीस वृद्धि के समर्थन में है, तो यही जो है सारे छात्र नेता जितने हैं और जितने छात्र हैं सब अनशन छोड़ के भाग जाएंगे। एक छात्र का समर्थन आप दिखा दिए, आप मीडिया के खुद साथी हैं। एक छात्र अगर आपको आप खुद बताइए कि आपको कोई छात्र अभी तक मिला जो फीस वृद्धि के समर्थन में हो? कौन चाहेगा उसके पेट पे लात पड़े? लोग लगातार 16 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आमरण अनशन अनवरत कब तक जारी रहेगा? आप ये जान लीजिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी किसान आंदोलन का लगभग 1-1.5 साल चला है। ये चाहे 2-4 साल, 5 साल, 10 साल चलना चाहिए और चलेगा। वाइस चांसलर कान खोल के सुन ले, अभी हमारे 16वें, 17वें, 18वें आमरण अनशनकारी हैं, इनको कान खोल के सुन लेना चाहिए। अभी ऐसे हजारों हजार नौजवान हैं जो आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद अभी देखिए, आपने मशाल जुलूस देखा है, जन आक्रोश मार्च देखा है, गधा यात्रा देखी है। अभी इनकी 100 यात्रा निकालना है। जब 100 यात्रा निकालेंगे तो तमाम इनके प्रकार जो पाखंड ओखंड है, जो मैं कह दी फीस कम नहीं होगी। अरे मोहतरमा, तू कहा चाहे ना कहा, हम लोग फीस कम कराए ले, हम लोग को कुबत हो तो अब तो का जो कराई कोई करा, हम लोग एमा पीछे ना हटब। और देख ले, इतने हमारे अनशनकारी बैठे हैं, अगर इनको कुछ होता है तो सीधा ही जिम्मेदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन होंगे। ये देखिए, प्रशासन के लोग खड़े हैं। अभी हम लोगों ने ताला तोड़ा है, दूसरी बार तोड़ा है, फिर जरूरत पड़ेगी रात में फिर तोड़ देंगे आने वाले दिनों में। अभी कहिए मुकदमा जितना लगाना हो लगाइए, ये हम लोगों के कंधे सितारे लग रहे हैं। जान लीजिए, अभी हम लोग CO रैंक पे थे, अब एडिशनल हो गए। और इसके बाद जब हम लोग और बड़ा काम करेंगे, जब विश्वविद्यालय में तांडव मचेगा, हाहाकार मचेगा, तो और एक प्रमोशन हो जाए। अरे वही है, नरेंद्र मोदी हैं। लोकसभा चुनाव के पहले 2014 में यही परेड ग्राउंड में आए थे, कहे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरक का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जहां 40,000 छात्रों का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ का छात्र चाहे BP सिंह रहे हो, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, चाहे गुलजारी लाल नंदा रहे हो, और चाहे हमारे यहाँ के KPUC के शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति जी रहे हो, चाहे होमी जगीर भाभा रहे हो, चाहे मेघनाथ शाह रहे हो, और चाहे DS कोठारी साहब रहे हो। तमाम ऐसे महान विभूतियों को पैदा किया, तमाम ऐसे अनेक राज्यपालों को पैदा किया, अनेक पत्रकारों को पैदा किया, अनेक जर्नलिस्टों को पैदा किया, अनेक ब्यूरोक्रेसी के लोगों को पैदा किया। ये वही विश्वविद्यालय है जिस पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नज़र है और नरेंद्र मोदी की नज़र है। क्या छात्र आज 16-17 दिन से आमरण अनशन पर है? भारतीय जनता पार्टी के आका कहते हैं, अगर इसको इस मोहतरमा को एक बार कहते हैं ये फीस वृद्धि अपने गिरेबान में झांक कर फीस वृद्धि वापस कर लेगी। इसके हैसियत नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात करते हैं, कि इसके हैसियत है कि नरेंद्र मोदी बताइए, अगर नरेंद्र मोदी की जिस दिन ये बात काटते हैं कि इसे कुर्सी से ढकेल देंगे, वही अमित शाह नरेंद्र मोदी। और बता देना चाहते हैं, और ये अभी इनके छोटे मोटे जो ABVP के लोग भी, प्रशासन, इनकी सरकार में इनके लोग मारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये पुलिस वही पुलिस है, ABVP और भाजपा के लोगों को मार रही, दौड़ा के घेरा रही है,
दौड़ा रही है, ये कहाँ का न्याय है? ये हमारी सरकार होती समाजवादी पार्टी तो हमारे कार्यकर्ता न मारे जाते न पीटे जाते और फिर वृद्धि वापस होकर रहती। इनके हैसियत है, ये बाट बूटों पे नहीं, ये दूसरे लोग हैं, ये दूसरे चाल चरित चेहरा। कहते हैं हाथी के खाने के अलग दांत होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, वही इनके दोहरा चरित्र रवैया वाला दांत है। का ये कहना है चांसलर जी का कि बिल्कुल भी फीस वृद्धि वापस नहीं होगी, छात्र चाहे कुछ भी कर लें। अरे ये फीस वृद्धि वापस करें और चाहे ना करें, कोई फर्क हमारे पे नहीं पड़े। अब फीस वृद्धि तो हम लोग वापस कराएं ले, देखा था आपके सामने 16 लोग बैठ रहे हैं, फिर आने वाले जब 40,000 छात्र, अभी तो इनको एक धक्का लगा है, इनके चूल्हे ही जाएंगे। इनकी तमाम प्रकार की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुर्सी है वाइस चांसलर की, वो भी डगमगाने लगी है। जब डगमगाती, अगर डगमगाई न होती तो ये काउंसलिंग का फैसला वापस न लेती। इनके हैसियत नहीं है, अभी इनके खलबली मची है। चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, चाहे आयुक्त के लोग हों, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हों, इनको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, इनको पागल कर दिया जाएगा, इनको एकदम तहस नहस कर दिया जाएगा। रोज रोज ऐसे तांडव मचाऊंगे इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इनके छाती पर चढ़कर तांडव मचेगा और आप खेला देखिएगा। डमरू हम बजाएंगे, मदारी ये सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन रहेगा। एक शेर बता रहा हूँ कि हम प्यार मुल्क से कभी जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत को कभी खाली नहीं करते और छाती पे चढ़कर बोलना आदत है हमारी। हम किसी हुकूमत की दलाली नहीं करते और ना कोई फूल, ना कोई खुशबू, ना कोई रौनक, इस पे कांटों की जलालत देखी नहीं जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, इस बाग की हालत देखी नहीं जाती, इस बाग की हालत नहीं की जाती। और एक शेर और है कि अभी लबालब भरा नहीं, अभी गनीमत है सब्र मेरा, लबालब भरा नहीं हूँ मैं, और मुझको मुर्दा समझ रही है उसे कह दो मैं मरा नहीं मैं। ये वो छात्र हैं जो पिछले 17 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। 400% जो फीस है वो वृद्धि कर दी गई है और इन छात्रों का ये लगातार कहना है कि 4 गुना जो फीस बढ़ाई गई है, ये छात्र इतनी फीस कहाँ से लाएंगे। किसान गरीब परिवारों से छात्र यहाँ पर पढ़ने आता है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।